हाँ, प्रमोद प्रेमी जी से बात हो रही है मेरी। बताइए। आवाज तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? आपको पता है ना हाँ, कि हाँ। हर आदमी आपके लिए खाली बैठा नहीं है। सुनिए, आप कानून से बड़े हैं क्या? एक सेकेंड, जो ये लहजा आप बदल रहे हैं, एक सेकेंड। तभी आप पालन कराइएगा। बिल्कुल, कानून सुनिए, कानून मेरे लिए भी है और आपके लिए भी। तमीज से बात कीजिए, समझे? अगर आरोपी आप नहीं हैं तो आप तमीज से बात करेंगे। यहाँ पे 1000 मीडिया वाला बैठा हुआ है, आपको नहीं पता है, और आप ये लाइव चल रहा है आपका। अब आप देखिए। प्रमोद प्रेमी उनके फ़ोन पे कॉल करते हैं, कॉल करके मुझे अभद्र अभद्र गाली देते हैं, बोलते तुम नचनिया हो, ये हो, वो हो। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे या तो मेरी शादी करा दीजिए उससे, या तो आप मुझे उसको जेल कर दीजिए। क्या गया कि तुम थाना में जाओगे तो मैं थाना वालों को खरीद लूंगा। कौन बोला? जी, प्रमोद प्रेमी बोले जी कि थाना वालों को खरीद लूंगा। मैं बोलूँ कि आप थाना को खरीद सकते हैं, कोर्ट को नहीं खरीद सकते हैं। ये भी मैं देख रही थी। अच्छा, प्रमोद प्रेमी भी इनको गाली गलौज किए, उन पे भी धारा लगेगा? 504 उन पे लगेगा। 504 लगेगा? 504 लगेगा। तो जेल भी जा सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन भोजपुरी के गाना तो सुनते होंगे, लेकिन उसके कारनामे आप नहीं जानते होंगे। हमारे साथ एक पीड़ित है जो इनको प्रमोद प्रेमी के भाई से फेसबुक पर प्यार हो गया था, और आज फेसबुक का दिन है कि इनको झेलना पड़ रहा है। भोजपुरी के गायक प्रमोद प्रेमी के भाई से प्यार करना इनको महंगा पड़ा है, क्योंकि 1.5 साल रिलेशन में रहने के बाद आज एक ऐसा कगार पे आई हैं कि महिला थाना के दरवाजे को खटखटाने पे मजबूर हो गई है। क्या क्या हुआ था आपके साथ? जी, प्रमोद प्रेमी के भाई हैं साहिल यादव उर्फ श्याम यादव, वो उनका घर का नाम है। वो इंडियन आर्मी में है, झारखंड में उनका पोस्टिंग है, गोडा में। वो मेरे साथ 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे। मेरे साथ फिज़िकल होने के लिए बोलते थे, तो मैंने बोला जब फिज़िकल प्यार करते तो पहले शादी कर लेते, उसके बाद फिज़िकल होंगे। तो वो बोले कि अभी कर्नाटक से मैं जब आऊँगा तो सबके सामने मैं तुमसे शादी करूँगा लीगली। तो वो जब भी मेरे साथ फिज़िकल होते थे तो मुझे जब शक हुआ कि वो मेरे से शादी नहीं करना चाह रहे हैं, बात को टालमोल कर रहे हैं थोड़ा, तो मैंने उनको फोर्स किया कि नहीं, मुझे फिज़िकल नहीं होना है, मुझे शादी करना है पहले। तो जब वो कर्नाटका से पटना आए हमसे मिलने के लिए, तो मैंने उनको वो मुझे फिज़िकल होने के लिए बोले, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला नहीं, मैं फ़िज़िकल नहीं, मुझे शादी करो। तो मेरे मांग में वो सिंदूर भर दिए, बोले बाबू तुमको अब भरोसा है ना? तो किसके पास भरे? समाज में? नहीं, समाज के सामने नहीं, मैं उनको फिज़िकल होने से मना कर रही थी, तो वो ऐसे ही मेरे को भर दिए। मतलब मांग में सिंदूर भर देगा तो कोई किसी के साथ रिलेशन बना लेगा? जी, तो ये चीज़ मुझे मांग में सिंदूर भर दी और रोने लग गए कि बाबू मैं तुम्ही से करूँगा, तुम भरोसा करो, ये वो। तो मैं भरोसा कर ली। मैं भरोसा करके फिर मैं उनको चलो ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया। तो फिर जब वो अपने घर गए तो वो उनके परिवार वालों को पता चला कि जब मैं शादी से वो लोग, उनके परिवार वाले इनकार कर रहे हैं, तो ये मेरे से धीरे धीरे बातचीत करना बंद कर दिए। तो मैं 30 तारीख 5वां महीना 2023 में इनके घर गई थी, कल्याणपुर आरा। तो इनके परिवार में अशोक यादव हैं, इनके बड़े भैया, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने बोला मुझे श्याम से बात करना है, मुझे श्याम से बात कराइए, क्योंकि उसने ही मेरा सब कुछ ये किया है, तो मुझे उसी से बात करना, किसी और से कुछ बात नहीं करना। तो श्याम अशोक यादव जो थे, तो वो मुझे गलत बात बोलने लगे कि तुम यहाँ से निकलो, यहाँ से तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो तुमको उठवा लूँगा, ये कर लूँगा। कौन बोले? अशोक यादव है प्रमोद प्रेमी के बड़े भैया। फिर उसके बाद प्रमोद प्रेमी उनके फ़ोन पे कॉल करते हैं, कॉल करके मुझे अभद्र अभद्र गाली देते हैं, बोलते तुम नचनिया हो, ये हो, वो हो, गंदी गाली। प्रमोद प्रेमी जो कलाकार हैं आपके फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं? जी हाँ, मेरे फ़ोन पे कॉल करके मुझे बोलते हैं कि तुम नचनिया हो, ये हो। मेरे कॉल पे नहीं, अशोक यादव है उनके भाई, उनके कॉल पे कॉन्फ्रेंस करके। आप सुन रहे थे? जी, मुझसे ही बात हो रही थी स्पीकर पे करके, पूरे गांव वालों के सामने मुझे वो बोल रहे थे। तो मुझे धमकी दिया गया कि तुम थाना में जाओगे तो मैं थाना वालों को खरीद लूंगा। कौन बोला? जी, प्रमोद प्रेमी बोले जी कि थाना वालों को खरीद लूंगा, ये मैं बोलूँ कि आप थाना को खरीद सकते हैं, कोर्ट को नहीं खरीद सकते हैं। आप बोली नहीं कि हमारे साथ आपका भाई रिलेशन बनाया जी है? मैंने बोला, वो बोले कि मैंने ये भी बोला, वो बोलते हैं कि ठीक है जो भी, लेकिन तुम मेरे भाई का पीछा छोड़ दो, तुमको जितना पैसा चाहिए हम पैसे के पीछे नहीं मरते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे या तो मेरी शादी करा दीजिए उससे, या तो आप मुझे उसको जेल कर दीजिए। जेल करने से आपका इंसाफ मिल जाएगा? जी हाँ, क्योंकि वो भी सबक सीखेगा ना कि किसी लड़की को प्रॉमिस करना, किसी लड़की को झूठा वादा करना कितना भारी पड़ सकता है। उसको तो ये चीज़ का अफसोस होगा ना कि उसका पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जी, इसीलिए मैं चाहती हूँ। आपको भी तो समझदारी होना चाहिए। जी, मुझे भी मेरी से गलती हुई है, सबसे बड़ी गलती तो यहाँ मेरी ही है, लड़की की ही सबसे बड़ी गलती है। लेकिन जब मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रही हूँ, जब मैं अपनी गलती को सारे समाज के सामने बोल रही कि हाँ मेरी गलती है, मैंने गलती की है, तो इसका ये बार बार बोल रही है मेरी गलती है, मेरी गलती है, ये गलती एक्सेप्ट कर रही है, आई नो, लेकिन हमारे समाज को समझना होगा। प्यार बहुत पवित्र रिश्ता होता है,
पवित्र चीज़ें होती हैं। और ये बोल रही हैं कि मेरी गलती है। हाँ, गलती हुई है, लेकिन गलत लोग पे भरोसा करके हुई है। प्यार करके कोई गलती नहीं हुई है, मुझे नहीं लगता। प्यार में तो रिलेशन भी जल्दी बनाया नहीं ना जाता है। बनाया नहीं जाता है, वहाँ इनकी गलती हो, लेकिन प्यार में गलती नहीं की है। रिलेशन बनाती कब, जब आपको बाद में ये हो गया रियलाइज, तो आपको पहले ये रियलाइज होना चाहिए था कि नहीं, हम आपसे शादी ही क्यों नहीं कर लें। आप सेक्सुअल रिलेशन मेरे साथ बनाइएगा तो शादी कर लेते हैं। जो आज जिस चीज़ के लिए आप लड़ रही हैं वो पहले लड़ती, मेरा यहाँ है। लेकिन अगर आप कह रही है बार बार गलती, इसमें क्या है ना, लोग इनको सबसे ज़्यादा गलत कहेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा फेमस सिंगर है। ठीक है, फेमस सिंगर है तो मतलब ऐसे करेंगे तो वही बात है कि लोग नहीं समझ पाते हैं। समझिए चीज़ों को, आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, कल किसी और को साथ होगा, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप कंटिन्यू। अच्छा, कितना दिन से आप लोग का ये सब चल रहा था? 1.5 साल से। 1.5 साल? जी, 1.5 साल से मतलब आपका रिलेशन में आप रही हैं? जी। मतलब वो आर्मी में हैं? जी, आर्मी में है, झारखंड गोडा में उनका पोस्टिंग है। हम लोग तो 3-4 महीने लगता है फ़ोन पे ही बात किए, कॉलिंग पे, मैसेज पे, ये सब। उसके बाद ही हम लोग मिले थे। जी, तो मिलने के बाद आप चाहती है कि उनके साथ शादी हो जाए? जी हाँ, शादी, क्योंकि वो मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाएं। वो मेरे ऊपर लालचन लगा रहे हैं कि मैं नचनिया हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो ठीक है, मैं जब गलत थी तो आपके भाई को तो सब पता था ना, तो आपका भाई क्यों मेरे साथ गलत किया? मैं गलत थी तो गलत करने वाले के साथ देने वाला सबसे बड़ा गलती होता है। अच्छा, तो आप एक वीडियो में ये भी बोली हैं कि प्रमोद प्रेमी जो सिंगर हैं उनको मतलब कि दूसरी तीसरी शादी किए हैं? जी हाँ, वो एक शादी नहीं, वो खुद 2-2 3-3 शादियां करके कितनी लड़कियों के साथ ये करके रहे। उनके पटना में उनका कितना सारा दलाल है वो लोग बताता है। हाँ, तो क्यों? तो मतलब पैसा कमा लिए हैं, बड़े स्टार बन गए हैं, तो आप लड़कियों को खिलौना समझ के रखिए है क्या? मतलब पैसे से लड़कियां खरीद सकते हैं, तो ये समझ रहे हैं वो। तो ये पावर किसने दिया? लड़का वालों को पावर। जही सी बात है, कमज़ोर लड़कियां देख लेते हैं, कमज़ोर लड़कियां को सोचते हैं कि अरे कमज़ोर है, बेबस है, इसको हम ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये गलत है ना, किसी को बेबस नहीं समझना चाहिए। आज मेरे फादर नहीं है, इसका मतलब क्या? मैं लड़ रही हूँ ना। अच्छा, आपका पिताजी भी नहीं है? जी, मेरे पापा नहीं है। अकेले सब कर रही हैं लड़ाई? जी हाँ, हम अकेले लड़ रहे हैं। जी, हम अकेले लड़ रहे हैं क्योंकि हम सही हैं। तो FIR हुआ है? हम महिला थाना गए, उन्होंने एक नोटिस जारी कर दी। नोटिस जारी करके मुझे दी है कि इसको स्पीड पोस्ट कर देने के लिए। मैंने कल स्पीड पोस्ट कर दिया वो स्पीड मेल नोटिस को। फिर उसके बाद मेरे को बोला गया कि 28 तारीख को आप ये चीज़ लेके आइएगा। आखिर वो नहीं आता है तब कानूनी कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई होगी। आप मैनेज अगर कर लेंगे तो? मैनेज मैं नहीं करूँगी, मेरे ऊपर डिपेंड कर। मेरा इज्जत गया है, वो लोग मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। इतना फ़ोन आ रहा है मेरे पास, मेरी माँ के पास, मेरी माँ के पास इतना फ़ोन आ रहा है कि हम आपको क्या बताएं कि पैसा ले लो, ये ले लो। तो मेरी माँ क्या अपनी बच्ची का बाजार खोल के रखी है क्या कि कोई भी आएगा पैसा दे देगा और मैनेज करके चला जाएगा? जी नहीं, आज मेरे साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा। तो ये चीज़ गलत है। लड़कियों को इतना बाजारू मत समझ के रहिए आप लोग। जी। अच्छा रूपम जी, आप तो LLB के छात्र रह चुकी हैं, तो क्या कहिएगा, इसमें कौन सा धारा लगेगा? अभी मैं वही देख रही थी, मैं एक गलती कर चुकी हूँ। रैश ड्राइविंग का आईपीसी में है 279, 503 और 504 लगेगा, लेकिन वो बेलेबल ऑफेंस है। हाँ, वो बेलेबल ऑफेंस है और इसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी अगर ये चाहें तो कर सकती हैं। चलिए, तो हमारे साथ जो पीड़ित बैठी हुई हैं ये प्रमोद प्रेमी के भाई के गर्लफ्रेंड है। मतलब कहा जाए तो ये 1 साल से 1.5 साल से रिलेशन में प्रमोद प्रेमी के भाई के साथ रह चुकी हैं, लेकिन प्रमोद प्रेमी के भाई इनको झांसा पे झांसा देता गया और अकेले कमरा में इनके मांग के में सिंदूर डाल दिया, बोला कि बाबू मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन बाद में बीच में आते हैं प्रमोद प्रेमी, जिन्हें कलाकार कहा जाता है। लेकिन भोजपुरी में एक ऐसा ड्रामा चल रहा है कि कितने लड़कियां की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। शायद आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन कहने वाली बात नहीं है। इनके साथ भी सेम वही हुआ है। अब लोग बोल रहे हैं कि तुम बाजारू हो, इनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया और इनको अब बाजारू कहा जा रहा है। इनका पिताजी नहीं है और दर दर के ठोकरे खा रही हैं, भटक रही हैं। फिलहाल आप लोग का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।